Let me see. Now see, इंग्लिश में आप लोगों को ये जो बी वर्ड है, ये बी ही क्या है, एम है और क्या इज है और आर भी है। इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। और यही बी क्या है फिर, वाज एंड वर, वाज एंड वर। और यही बी फिर क्या है, बीइंग है। और यही बी फिर क्या है, बीन है। यही मेन है, इसी के लड़के बच्चे हैं। इसको अगर हम समझ सकते हैं तो द कंबाइनिंग फॉर्म, ठीक है, ये मेन केंद्र है। इसके वजह से इनकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जैसे सूर्य बीच में है, बाकी सब किनारे किनारे परिधि में है। आपका भी जीवन का यहाँ पे रहने का सूर्य ही केंद्र है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो आप भी नहीं रहोगे, है ना। तो पूजा करते हो कि नहीं सूर्य को? नहीं करने से भी चिंता करने की बात नहीं है, सूर्य रहेगा ही, ठीक है। लेकिन आपका जीवन का सोर्स कौन है? द सन। अगर सन वहाँ से ख़त्म हो गया, सब खत्म। सारे आदमी का अहंकार, प्लानिंग, ड्रीम सब खत्म एक झटका में। इफ़ द सन डिजॉल्व्स और समथिंग हैपेंस, है ना, सारे प्लानिंग व्लानिंग जितना हमारे सब खत्म हो जाएगा एक झटका में। सूर्य ना हो तो जीवन नहीं है, फिर सूर्य के होने से तो जीवन है। नागजिन, पहले शब्द आया या पहले नोकजिम आया? शब्द आया। कौन सा शब्द? नहीं, ये सोच रहा है मेरे माँ का पेट में आने से पहले तो शब्द आ ही चुके थे। चलिए कोई बात नहीं, उधर नहीं जाना अभी। तो ये क्लियर बात, इसका ही मैंने बीन के साथ में यूज़ करके आपको दिखाया, कुछ सेंटेंसेस बनाई। गॉट इट? और भी कुछ आपको बना के दिखा रहा हूँ। सपोज दैट आपकी कोई दोस्त है, कोई लेडी है, उससे आपका दोस्ती है। आपका उम्र कम है, 16, 17, 18, 22 साल वाट एवर। उस लेडी का उम्र 40 से 50 साल है, आपकी माँ की उम्र की है। और आप कहीं बाहर रह रहे हैं उसके घर के बगल में, तो वो लेडी आपका बहुत टेक केयर करती रहती है, पूछती रहती है, आपका खबर देखभाल करती है। इस तरीके से काफ़ी रिश्ते आपके थोड़ा सा गहरा होते जा रहे हैं, अच्छे होते जा रहे हैं। कई सालों के बाद में वो लड़की कह रही है उस लेडी को, आप तो मेरी मम्मी के जैसा हो गई हो। आप कहते हैं ना, आप तो मेरे पापा का जैसे हो गए हैं। क्योंकि पापा की तरह, मम्मी की तरह देखभाल केयर लेने से रिश्ता बन जाता है ना, मम्मी पापा की। इस तरीके एक इंसान का रिश्ता बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग लेवल पे होता है। तो यहाँ पे वो बोल सकती है, यू हैव बीन एज अ मदर टू मी। बस रिलेशन में टू लगाना है, याद रखना। यू बीन एज अ मदर टू मी। अगर कोई बोलता है शी हैज बीन एज अ सिस्टर टू मी। शी हैज बीन एज अ सिस्टर टू मी। इस तरीके से आप बोल सकते हो, वो मेरे बहन की जैसी हो गई है, वो मेरी बहन की जैसी हो गई है। Got it? This way you can use it. She has been as a sister to me. कभी कभी बीन को हम लोग ऐसे भी यूज करते हैं, आप देर हो गए, यू बीन लेट, यू बीन लेट। यू बीन लेट, दिस वे ऑल्सो यू कैन यूज। आप देर हो गए, यू बीन लेट। वाई हैव यू बीन लेट? वाई हैव यू बीन, वाई हैव यू बीन लेट? वाई हैव यू बीन लेट? क्यों देर हो गई तुम्हारी? ऐसे आप लोग यूज कर सकते हो। इसी के जगह में वाई हैव यू गॉट लेट, बात एक ही है। वाई have you why have you got late? Now you all see, once again I'm going to just repeat whatever I taught you. ये जो बी है
इंग्लिश में आपको बार बार ये वर्ड मिलेगा बी, और ये बी के ही बच्चे हैं। देखो एम इज आर, ये 3 बच्चे कहाँ पे यूज होते हैं? ये तीनों के तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं एग्जिस्टेंस दिखाने के लिए, ठीक है, ये बी वर्ब्स। और वाज एंड वर, ये भी किसके बच्चे हैं? इसके ही बच्चे हैं, बट सिंपल पास्ट टेंस में यूज की जाती है इनकी। आफ्टर दैट तुम्हारा लगा हे हिंदी बुझी पर 100% वट एवर आई एम स्पीकिंग, आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन गो ऑन स्पीकिंग इन आसामीज ऑल्सो इफ यू ऑल अंडरस्टैंड, ठीक है सर? ओके, सो बिंग, इसके भी बच्चे क्या है? बी का ही बिंग, यहीं से पैदा हो रहा है वो भी, और यहाँ से भी बिन पैदा हो रहा है। तो हमने आज क्लास में क्या सीखा? हमने बिन का यूज सीखा। ये सब तो बाद में सीखेंगे, ये सब में भी बहुत सारी चीज़ें। ऐसा तो लगेगा आपका ब्रेन को कि मैं जो जानता हूँ बहुत जानता हूँ, लेकिन हमेशा हम जितना जानते हैं उससे बहुत कम जानते हैं। जब भी कभी लगता है कि मैं बहुत जानता हूँ, इसका मतलब है कि हम बहुत कम जानते हैं, याद रखना है। सो बी से रिलेटेड हमने यहाँ पे बिन से रिलेटेड यूज करके दिखाया आपको। यू बीन एज अ मदर टू मी, मैंने जैसे कहा कि कोई आपके कोई है जिससे जान पहचान है और आप बाहर रह रहे हैं, उसके साथ रहे, हॉस्टल में रह रहे हैं या कहीं पर भी रह रहे हैं, वो आपके पड़ोसी है, कोई एक लेडी है आपका बहुत केयर ले रही है, देखभाल कर रही है, तो कुछ सालों में ऐसी रिश्ता हो गई कि माँ की जैसे हो गई, तो आप बोल रहे हैं कि यू बीन एज अ मदर टू मी, आप तो मेरी मम्मी की जैसी हो गई हो। नॉट एग्जैक्टली यू मॉम, बट मम्मी की जैसी हो गई है एक रिश्ते में। एंड शी हैज़ बीन एज अ सिस्टर टू मी, किसी ने कहा कि तुम तो मेरी बहन की जैसी हो गई, क्योंकि वो बहन की तरह आपका टेक केयर कर रही है, लुक आफ्टर करती है। गॉट इट? दिस वे यू कैन यूज़। कोई दोस्त को बोल सकता है, ओ माई फ्रेंड यू बीन एज अ ब्रदर टू मी, यू बीन एज अ ब्रदर टू मी, दिस वे। अगर कोई दोस्त दुश्मन की तरह हो गया तो माई डियर फ्रेंड यू बीन एज एन एनिमी टू मी, तुम दुश्मन की तरह हो गया। चलिए, कोई दुश्मन होता नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है? दुश्मन होता है तो सिर्फ हमारे विचार होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारी इमेजिनेशंस होती है, हमारे प्लानिंग होती है। कोई व्यक्ति विशेष कभी भी दुश्मन हो नहीं सकता है। सबके हृदय में वही पवित्र है, वही पीस है, सबको प्रेम चाहिए। सिर्फ मन में विचार जो है वही दुश्मन बना देता है, वही विचार आपको फिर साधु भी बना देता है। वही जो दुश्मन था वो साधु बन सकता है अगर उसके यहाँ की दुश्मनी ख़त्म कर दी गई तो। विचारों में, इमेजिनेशन में दुश्मनी होती है, बस यही होती है, और कहीं दुश्मनी नहीं होती। इसलिए कोई भी चोर हो या डकैत हो या वेश्या हो या रेपिस्ट हो, ये सब बहुत अच्छे होते हैं। कोई व्यक्ति हमेशा अच्छा ही होता है, हो सकता है उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है, तो उसका व्यक्तित्व तो बदला जा सकता है। और उसका व्यक्तित्व अच्छा इसलिए नहीं हुआ, हो सकता है उसके आसपास पड़ोसी या देश या परिस्थिति ने उसे बना दिया, तो ये हमने एडॉप्ट की है। लेकिन हमारे जो हृदय है, स्वच्छ हृदय, जो अंतःकरण है, वो शुद्ध है, वो निर्मल है, वो शांत है। सबका एक ही है अंतःकरण, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इसलिए यहाँ से हमने एडॉप्ट करके हमारी चरित्र या कैरेक्टर या पर्सनालिटी वैसी बनी हुई है। इसीलिए जब अपने अंतःकरण से आप देखोगे, अपने अंतःकरण के आंखों से दुनिया को देखोगे, तो आपको कोई भी व्यक्ति, एक भी इंसान बुरा दिखाई ही नहीं देगा। अगर दिखाई दे रहा है तो बुराई आप में है, क्योंकि जिसमें बुरा हो तो वही दूसरे में बुराई देख सकता है, ये पक्का है। जिसके अंदर में गुस्सा है वो दूसरे के ऊपर ही गुस्सा हो सकता है या गुस्सा दिला सकता है। गुस्सा तो दिला नहीं सकेगा अगर सामने वाला व्यक्ति में ठहराव है तो। अगर आपकी ज़िंदगी दूसरे के द्वारा कंट्रोल हो रही है तो आप समझ लेना दुनिया के सबसे बड़े बंदर की तरह वो डमरू बजाया जा रहा है और आप नाचना स्टार्ट कर देते हो। खेल दिखाते हैं ना, बंदर डमरू बजाते हैं तो खेल स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है परिस्थितियाँ आपके जीवन के डमरू हो सकती है। जब परिस्थिति और प्रकृति हम कहते हैं तो परिस्थिति और प्रकृति में सब आ जाता है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी प्रकृति है। तो हमने अपना रिश्ता बनाते चला गया, माँ बाप ये वो, तो ये सब बनाया, लेकिन सब क्या है? प्रकृति है, सब नेचर है। मनुष्य को लगता है कि हमें छोड़कर बाकी सब नेचर है। मनुष्य को लगता है हमारे लिए ही ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, हम ही तो स्पेशल है। तुम कुछ स्पेशल नहीं हो, सब प्रकृति है, ठीक है? प्रकृति सबके साथ अपने नियम पे एक ही जैसा व्यवहार कर रही होती है, क्योंकि ये द लॉज ऑफ द नेचर आर इक्वल टू ईच एंड एवरी वन इन दिस यूनिवर्स। हमेशा याद रखना है। इंग्लिश भी सीखिए आप लोग, दिल से सीखिए। एक दो यूज बीइंग का भी मैं बता दे रहा हूँ, ऑलराइट? बीइंग का भी, जस्ट लाइक द वर्ड बीइंग। बीइंग,
आप लोग वो मत बनाओ बीइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहाँ पे मत जाओ, वो तो है ही, उसकी छोड़कर भी आप कैसे यूज करोगे इसे। सी बीइंग हैप्पी, you can attain whatever you want. Being happy, you can attain whatever you want. I can't walk, or you can also say work anymore being hungry. Being hungry, see. Being happy, you can attain whatever you want. It means being का मतलब है when you are happy. ध्यान से समझना है, हमने शॉर्टकट में कैसे डाल दिया, when you are happy you can achieve or attain whatever you want this way. तो उसको शॉर्टकट में हमने क्या, being happy, ये एक स्टेट दिखा रहा है कि खुश रहते हुए, खुश होते हुए आप जो चीज़ पाना चाहते हैं पा सकते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ। और ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना है। जैसे कि एक एवरग्रीन ट्री के जैसा, जो पेड़ हमेशा फल मूल पत्ते से, डाल से, ग्रीनरी से भरे हुए होते हैं, उस पेड़ के पास ही जाने को अच्छा लगता है, कुछ लोग जाते हैं। जो पेड़ सूखा हुआ है, उस सूखे हुए पेड़ के पास कौन जाना चाहता है, कोई नहीं। तो आप भी एक वृक्ष की बात ही हो, आपके अंदर से पीस बहनी चाहिए, शांति बहनी चाहिए, खुशी बहनी चाहिए, हंसी होनी चाहिए, लहर होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। तो आपके पास किसी को कुछ नहीं, बस अपने आप, जस्ट यू विल बिकम जस्ट लाइक द हनी। और अगर आपके अंदर में दुख बहेगा, हमेशा दूसरे की क्रिटिसाइज करोगे, शिकायत करोगे आप, या हमेशा रोते रहोगे, हमेशा दुख में रहोगे, 2 से 4 दिन आपके पास लोग आएंगे, हमेशा रो रहे हो, हमेशा अपने दुख के बारे में बात कर रहे हो, धीरे से देखोगे कि आपसे अपार्ट होते चले जाएंगे, थोड़ा दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि सूखे पेड़ की बात ही है वो, और सूखे पेड़ के पास होना अच्छा नहीं लगता है। और आप सभी वहीं पे जाना चाहते हो, वहीं से जहाँ से आपको रस मिलता है, कुछ एक पॉजिटिविटी मिलता है। हमेशा जहाँ से टेंशन, हमेशा जहाँ से दुख मिलता है, हमेशा जहाँ से नेगेटिविटी मिलता है, वहाँ आप जाना नहीं चाहते हो। 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन चले जाओगे, क्योंकि आपको भी चूस लिया जाता है उस वक्त, आपका भी एनर्जी को ड्रेन कर लिया जाता है उस वक्त। जैसे आप समझ सकते हो, हॉस्पिटल में जाओ आप, हॉस्पिटल में आप जैसे जाओगे तो आपको क्या लग रहा है, हॉस्पिटल में आप एनर्जी भर कर आते हो वहाँ से, हॉस्पिटल में चूसे जाते हो आप, कोई चूस नहीं रहा लेकिन चूसे जाते हो आप। हॉस्पिटल में सबकी एनर्जी की कमी होती है और सब चूस लेते हैं, तो देखना आप 1 2 3 घंटा बाद निकल कर आओगे तो लगेगा कि थोड़ा सा कमजोरी महसूस होगा, एनर्जी खींची जाती है, क्योंकि वहाँ सबको एनर्जी की ज़रूरत है। सारे पेशेंट्स, सारे पेरेंट्स सब उसी में हैं, सब दुख ही, सब दुख से भरा हुआ है लोग, तो दुख से भरा हुआ है तो उनको एनर्जी चाहिए, इसीलिए आप खींचे चले जाते हो, चूसे चले जाते हो। जहाँ पे हर व्यक्ति डांस कर रहा है, झूम रहा है, शांति है, आनंद का माहौल है, वहाँ पे चले जाए आप और ऊर्जावान होकर वापस आएंगे घर पे, और एनर्जी आ जाएगी आपके अंदर में। तो इसीलिए मैंने सूखे पेड़ की एग्जांपल दिया। ओके, तो ये देखो, आई कांट वॉक और वर्क एनी मोर बीइंग हंग्री, क्या होगा हिंदी में इसका मीनिंग बताइए। आई कांट वॉक वर्क एनी मोर बीइंग हंग्री, हाँ, भूखे रहकर या भूखे पेट या भूखे रह के मैं और चल नहीं सकती हूँ या काम नहीं कर सकते हूँ। भूखा है ना, इस तरीक़ा से, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग हंग्री है, अंदर में भूखे रहने की अवस्था को बता रहा है, प्लीज सिट डाउन। तो इस तरीक़ा से बीइंग का यूज़ कर सकते हो आप लोग। और कैसे यूज़ कर सकते हैं,
नहीं, एंग्री को छोड़ दो, मैंने एक एग्जांपल तो दे दिया ऑलरेडी। और कैसे बोल सकते हैं इंग्लिश फ्लुएंसी को लेकर, बीइंग फ्लुएंट इंग्लिश या तो बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, यू विल हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक टू एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। फट से बना दिया आप। कैसे? बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश या तो बीइंग फ्लुएंट इन इंग्लिश, you will have the confidence to speak to anybody in this world. Being fluent in English, you will have the confidence to walk on the stage and speak in front of a large crowd this way. Or being able to speak English, you can confidently communicate with anyone in this world. This way you can use. थोड़ा ब्रेन का ढक्कन खुला होना पड़ेगा, सारा बंद नहीं करना है स्क्रू से, खोलना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सिर्फ आके बैठे रहने से नहीं। ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, हर रोज़ आ रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं। ठीक है, ये भीड़ है, भीड़ में जाकर देखना ना, एयरपोर्ट पे या तो रेलवे स्टेशन पे, मार्केट में, कैसे भीड़ में भाग रहे हैं सब, धक्का मुक्की कैसी चल रही है। भीड़ में धक्का मुक्की खाना नहीं है, थोड़ा दुनिया से हट के सोचना है, हट के कुछ करना है, नहीं तो भीड़ में कुचल देंगे, तभी भी लोग आपको नहीं देखेंगे। मैं उस भीड़ में फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ के। ओके, ऑलराइट।